अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जो बात इशारों किनारों में हो रही थी, ऑफ़र भी की जा रही थी, यानी पाक भारत मीडिएशन की बात, उसको अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अल्फाज में उतार के बाकायदा ऑफ़र की है, अपील की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसमें बाज़ाब्ता और बामानी मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जैसे जंग बंदी के लिए ट्रंप ने किरदार अदा किया, वैसे ही ट्रंप वाज़े मुज़ाकरात के लिए, जामे मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त भारत ने एक न्यू नॉर्मल नाफिज कर दिया है, जहाँ इल्ज़ाम लगा देते हैं, सबूत नहीं देते और उसके बाद इक़दामात उठाते हैं जो कि बहुत ही संगीन है। फिर आबी जारहियत की तरफ इशारा करते हुए भी उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अगर भारत की तरफ से ये मामला होता है और जिस तरह से सारे के सारे इशारे और माहौल बन रहा है, उनको खदशा ये है कि भारत दो एटमी ममालिक के दरमियान आबी जारहियत करके बहुत ही कोई ख़तरनाक खेल खेल सकता है। अब इस सिलसिले में ये जो ऑफ़र कर रहे हैं या ये जो अपील कर रहे हैं, आप एक तरह से कह लें सदर ट्रंप से, इसके ऊपर ज़रा अपने तजियाकारों की राय जानते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को पाकिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दबाव डालकर आमादा कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एजाज़ साहब बताइएगा, बहुत से वैसे तो बयान दे रहे हैं बिलावल साहब, लेकिन ये जो ख़ास तौर पे बयान दिया है और बाकायदा तौर पर ट्रंप से कहा है अब कि आप मुज़ाकरात में किरदार अदा करें, ये कैसे रिसीव किया जाएगा? क्या पाकिस्तान की वाकई ख्वाहिश है कि अमरीका इंटरवीन करे और क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली भी है? दो खबरें हैं। एक तो ये जो बिलावल की बात आपने बताई कि बिलावल की तरफ से ये कहना अमेरिका को कि वो आए और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मामला तय करवाए। उसके साथ एक और जुड़ी हुई खबर है पाकिस्तान की कंसिडरेशन के पाकिस्तान जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, जुलाई 1972 का, उसको खत्म करने के ऊपर गौर कर रहा है। ये दो चीजें आपस में मिली हुई हैं। एक ऑप्शन के तौर पे तो ये है कि अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पीस डील करवाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये फौरी तौर पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान के इसमें डिप्लोमेटिक गोल्स है। वो डिप्लोमेटिक गोल्स टेक्निकली अगर देखा जाए तो ब्रॉडर जो पॉलिटिक्स है साउथ एशिया की, उससे भी जुड़े हुए हैं। डिप्लोमेटिक गोल ये है कि पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि हिंदुस्तान तो कभी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की ये बात नहीं मानेगा कि वो टेबल पे आ जाए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कुछ सुलह करवाए कश्मीर के मामले के ऊपर भी। ये हिंदुस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके खिलाफ है और मौजूदा जो हिंदुस्तान की थिंकिंग है वो लगता नहीं है कि वो कभी जाएंगे। लेकिन इससे फायदा पाकिस्तान को ये हो रहा है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें एक दरार पैदा हो रही है। वो दरार इसलिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मैं सुलह करवाने के लिए तैयार हूँ। जब हिंदुस्तान इनकार कर रहा है और हिंदुस्तान ने इनकार किया तो हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशंस में इतनी वार्मथ नहीं है। आज भी आप देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है, पाकिस्तान की क़यादत की बड़ी तारीफ की है और पाकिस्तान अमेरिका के करीब हुआ है। इसमें चाइना का एलिमेंट भूलने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान जो भी कदम उठाता है उसमें अपने दरीना दोस्त चाइना को हमेशा एतमाद में लेकर रखता है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज थे, एजाज चौधरी साहब को ले लीजिए और असद मजीद साहब को ले लीजिए, नेम एनी, तमाम ने जब भी अमेरिका के साथ या हिंदुस्तान के साथ कोई एंगेजमेंट की तो चीन को एतमाद में लिया हमेशा। साल 2015 में आपको याद होगा कि चीन के जो सदर थे शी जीपिंग, वो पाकिस्तान में आए थे 20-21 अप्रैल को, 2 दिन का दौरा किया था उन्होंने और उस साल उसी दौरे के ऊपर $46 बिलियन के मुआहदे दस्तखत किए गए थे। लेकिन उसी साल अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अक्टूबर में 21, 22, 23 अक्टूबर को अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिकी सदर बाराक ओबामा से मुलाकात की थी। तो ये साथ साथ चलती हैं
इसमें चीन का भी फायदा है कि चीन के इंटरेस्ट में है कि अमेरिका और जो भारत है उसके दरमियान दराड़े आए। पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि ये चीजें आए और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को उसमें फायदा मिलेगा। जी सर, लेकिन आप ये समझते हैं कि इस वक्त ट्रंप के पास वो कैपेसिटी है या इंटेंट है कि वो दोनों ममालिक को और ख़ासकर भारत को कह सकें कि आप बेशक डायरेक्टली मुज़ाकरात करो लेकिन आप बैठो मुज़ाकरात की मेज़ पर? देखिए, आप अगर इंटेंट की बात करते हैं तो इंटेंट तो उन्होंने जाहिर की है ना, लेकिन वो आप सीरियस ये कहें कि इंटेंट थी आपके ख्याल में? जी बिल्कुल सीरियस ठीक है। अटेम्प्ट थी। मैं नहीं समझता हूँ सीरियस नहीं थी। और एज पर टुडे मैं अब आपको एक खबर भी दे देता हूँ कि मेरी इतलात के मुताबिक जो बरतानी फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो जाए। अच्छा। और इब्तदाई तौर पे आप बहुत जल्द शायद खबर सुने कि पाकिस्तान और जो भारत है उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स शायद ये किसी जगह पे मिलने की इनकी कोई डेट भी बहुत जल्द आ जाए। मुझे ये इनफॉर्मली तो पता लगा कि कोई राब्ते रुकते हुए हैं, लेकिन इन जो फॉर्मल डेट है मुलाकात किसी की वो भी तवक्को की जा रही है कि वो आ जाएगी। और इसमें बरतानिया बड़ा रोल प्ले कर रहा है और बरतानिया आपको पता है हमेशा अमेरिका के साथ हैंड इन ग्लव होता रहा है और इस मामले में भी है। अच्छा सर, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग खबर दी है, हम इसके ऊपर मजीद फॉलो अप करेंगे, लेकिन पहले महमल से मैं पूछना चाहती हूँ। महमल, क्या आप समझती हैं क्या वाकई में अमेरिका इस वक्त वो क्लाउड या वो असर रसूख इंजॉय करता है भारत के साथ कि वो इतना दबाव डाल सके कि इन दोनों नेशंस को बिठा दे, खासकर उस वक्त जहाँ हम बहुत सी बातें तो कर रहे हैं पाकिस्तानी वफ्द से मुतल्लिक और वो क्या पैगाम लेके गए अमेरिका, बट एक फैक्ट ये है कि इंडियन वफ्द से जेडी वांस ने मुलाकात की है। देखिए रीना, बात ये है कि वैसे तो जो एक बीजेपी की गवर्नमेंट, खास तौर पे जो मोदी हुकूमत है, तो उसके अंदर लोगों को ये लगता तो है कि उम्मीद कम नज़र आती है कि पाकिस्तान और इंडिया के कोई डायलॉग रिजम्पशन या नॉर्मलाइजेशन जो हो उनकी हो। लेकिन अगर कोई अपना किरदार अदा कर सकता है डायलॉग की रिजम्पशन के लिए और इन दोनों को एक टेबल पे बिठा सकते हैं, उसमें एक तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, बिल्कुल उनकी एक कैपेसिटी भी है और एक सुपर पावर है। दो और ममालिक बहुत अहम हैं, एक सऊदी अरब और एक यूएई। ये अगर तीन मिलकर प्रेशराइज करें, क्योंकि इन तीनों की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, तो अगर ये तीनों मिलकर प्रेशराइज करते हैं तो ये दोनों को एक साथ जो है वो मेज़ पर बिठा सकते हैं, डायलॉग की रिजम्पशन हो सकती है। अब अच्छा एलिना, देखिए बात ये कि हम यहाँ पर बात तो करते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है कि इंडिया के अंदर कभी भी कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या हो और वो फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। आप देख लें पिछली 2-3 बार जब भी हम दोनों ममालिक जो है जंग के करीब आए, वो इसी वजह से हुआ कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था। तो इसलिए जब ये दोनों ममालिक आपस में बैठेंगे और बात करेंगे, और अगर इंडिया ये कहता है कि उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करनी है, हम तो जाहिर बात है कहते हैं कि हमने कश्मीर पे भी बात करनी है और हमने पानी पे भी बात करनी है और दहशतगर्दी पे भी बात करनी है, लेकिन अगर इंडिया ये कहता है कि उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करनी है तो एक स्टार्ट जरूर करें। क्योंकि देखें, हम तो खुद इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के विक्टिम्स हैं ना, और हमारे पास तो उसके सबूत भी हैं और हमने वो दुनिया के साथ शेयर भी किए हैं। तो हमें तो वो मौका मिलेगा कि हम बैठकर भारत से बात करें कि आप बताएं कि आपके यहाँ तो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही जो पाकिस्तान की तरफ से, आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं, हमारे पास तो एविडेंस भी है। तो दहशतगर्दी पर कम से कम बात जरूर स्टार्ट करें, उसके बाद दूसरे इश्यूज खुद ब खुद जो है उनके ऊपर डिस्कशंस हो जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। क्योंकि देखें अलीना, ये मेरे ख्याल में दुनिया को भी समझ आ गई है, इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिक्र करते हैं, वो कोई एक बार नहीं सीज फायर का जिक्र करते हैं, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। तो वो इस वजह से कि खित्ते में भी लोगों को, ममालिक को पता है और उसके अलावा दुनिया में भी, कि अगर ये दो ममालिक जो हैं ये जंग की तरफ बढ़ते हैं तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। और अगर खुदा ना खास्ता जंग एस्केलेट करती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया के लिए भी सही नहीं है। तो दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि ये सस्टेनेबल नहीं है कि कुछ भी हो और भारत अनप्रोवोक्ड हमला कर दे और फिर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, तो फिर वो कितनी आगे बढ़ सकती है चीज़। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों आपस में बैठे मामलात तय करें, दहशतगर्दी पे बात करनी है ज़रूर करें, उसके बाद फिर कश्मीर पे, पानी पे, बाकी इशूज़ जो हैं वो सब कुछ आएगा और इवेंचुअली अगर नॉर्मलाइज होता है तो फिर खित्ते के अंदर एक अमन आएगा। अच्छा महमल, हम देख रहे हैं कि खासकर कशीदगी के बाद एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। क्या आप समझती हैं इसके रहते हुए कोई दबाव नहीं आएगा इंडिया के अंदर से कि आप इस तरह से ट्रंप की इंटरवेंशन या ट्रंप के दबाव को कबूल करें? वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ सकता है?
देखिए अलीना, मसला ये है कि जो मोदी रजीम है ना, दे आर हॉस्टेज टू देयर ओन नैरेटिव। उन्होंने एक जिंगोइज्म और उन्होंने फिजा ऐसी बनाई थी कि हम तो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, लेकिन एंड पे जो सीज फायर की बात क्यों ट्रंप बार बार करे, जाहिर बात है अमेरिका का उसके अंदर कलीदी किरदार है। और जो रिपोर्ट भी हुआ कि भारत गया था उनके पास सीज फायर के लिए। अब मोदी गवर्नमेंट तो ये बात नहीं मानेगी और उनकी अपोजिशन बार बार उनसे ये सवाल कर रही है, तो इसलिए वो एक इस तरीके का एक टेम्पो बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया जो है वो अमेरिका को कभी भी नाराज नहीं करेगा, वो ट्रंप को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इकोनॉमिकली उनके लिए जो है ये चीज़ वायबल नहीं है। फिर आप ओवरऑल भी देखें उनको इस खित्ते के अंदर अमेरिकी सपोर्ट जो है, जैसे अभी एजाज भी बात कर रहे थे चाइना से रिलेटेड, तो उनको वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि उनको वेस्ट की सपोर्ट, और खासतौर पर अमेरिका जो कि एक सोल सुपर पावर है। तो आई डोंट थिंक कि वो अमेरिका को कभी भी इस तरह की कोई ऑफिशियली बात करेंगे। हाँ, अगर उनका मीडिया और वो जो गोदी मीडिया और बाकी उनके लोग करें, वो तो एक नैरेटिव की वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि वो मानना नहीं चाहते। उनके लिए सुबकी है कि वो माने कि सीज़फायर किसने कराया। बट इफ इट कम्स टू इट, भारत ना नहीं बोल सकता आपके ख्याल में अमेरिका को? इरशाद भट्टी साहब, क्या आपकी भी राय है? अमेरिका नहीं, सऊदी अरब और यूएई भी इसमें साथ होंगे, मेरा अपना ये ख्याल है। अच्छा, भट्टी साहब आपकी क्या राय है? पहली बात मैडम शेख, चांद रात मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। दूसरी बात मैडम शेख कि इतिहास गवाह है, आज ये चंद कलमात मेरे याद रखिएगा और इनको लिख कर रखिएगा कि मैंने ये भी कहा था कि शुरू में इस तनाज़े के शुरू में कमाल काम किया फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इसहाक डार साहब ने। और ये भी ये ज़हन में रखिएगा कि कमाल के 2-3 बयानात दिए हैं बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में और बाहर जाकर, क्योंकि जब मामला पाकिस्तान का हो, मेरे मुल्क का हो, मेरी सरज़मीन का हो, तो फिर ये बिलावल भुट्टो और इसहाक डार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और कमाल बोले हैं बिलावल भुट्टो कि उन्होंने एक ख़ूबसूरत बात की कि दोनों मुल्कों की जो बड़ी एजेंसियां हैं ISI और रा, ये मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मैकेनिज़्म बना सकती हैं। और कार्बन कॉपी वाला तो कमाल बयान दिया, ये मेरे ज़हन को से चुरा के ले गए बिलावल भुट्टो साहब, इसका बदला लूँगा अगले जहाँ। चीप कॉपी का था, कार्बन भी नहीं। नेतन याहू की कार्बन कॉपी हैं, यानी एक बुरी कॉपी हैं, चीप कॉपी, एक चीप कॉपी, फोटो स्टेट कॉपी। आप एक अंग्रेज़ी दरमियान में घुसा लें, अपना घुसा लें। आपको पता है मेरा ही तजिया सुना जाना है और आपकी भी बात गुफ्तगू आ जाएगी, ऐसा ही है बिल्कुल। तो कार्बन कॉपी हैं ये, या बुरी कॉपी हैं, चीप कॉपी हैं, मिटी हुई कॉपी हैं ये नरेंद्र मोदी। और अब तीसरा उन्होंने अच्छा अमेरिका को कहा है कि वो जंग बंदी में अपना किरदार अदा करें ट्रंप साहब। वैसे तो आपको पता है मैडम शेख कि हम मतलब ट्रंप साहब फारग नहीं रहते, अपना कोई ना कोई इवेंट क्रिएट किए रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम एलोन मस्क साहब से लड़ रहे हैं, और एलोन मस्क साहब ने आगे से कहा कि तेरा जेफरी एपिस्टियन फाइल्स में भी तज़किरा है ट्रंप मेरे दोस्त। तो और अब मामला तू मैं पे है, और ये जल्दी झगड़ा ख़त्म होने वाला है क्योंकि दरमियान में कुछ दोस्त पड़ गए हैं। अच्छा। लेकिन बहरहाल आपस में ये इससे थोड़ा सा फारग हो के अगर ट्रंप साहब हमारी सुने, तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप साहब मुज़ाकरात पर आमादा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगरचे भारत में इस वक्त ट्रंप साहब को विलन बनाया हुआ इंतहा पसंदों ने, वो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान से फेंटी पड़ चुकी, रोज़ कोई ना कोई ऐसा इंकिशाफ होता है कि शर्मिंदगी होती है। हमें तो कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, और हमारे तो उन्होंने लाहौर का बंदरगाह भी हम सरेंडर कर चुके। तो दूसरा, अगर यानी नरेंद्र मोदी साहब को भारतीय मीडिया कह कुछ नहीं सकता क्योंकि उसको तो हीरो रखना है, तो फिर ट्रंप एक रह जाता है। तो अगरचे ट्रंप विलन है, अगरचे भारत में अमेरिका पर वो खुद मुख्तारी बेच देने और अमेरिका के आगे सरेंडर करने की बातें हो रही हैं, लेकिन और ये भी ज़हनों में रहे कि इस वक्त भारत अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें कर रहा है और हमारी सरहद के करीब कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप साहब ये काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मुख्तसर करके दो जुमलों में बताता हूँ। इसलिए कर सकते हैं, एक तो वो ट्रंप साहब हैं, गैर रवायती सदर हैं, गैर रवायती बिजनेसमैन है, गैर रवायती डील मेकर हैं, बिल्कुल सही, और मौत दिखाकर बुखार बेचने वाले हैं, और अनप्रिडिक्टेबल क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल, हाँ वो हैं, हाँ जी वो हैं। और आपको हमारी जरूरत
जैसे पढ़ी मुझे पता है। आगे ये मैंने आपको आपकी एंट्री के लिए ये आपको मैं रास्ता दिया था, वरना मुझे आता था। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा ये मैडम शेख आखिरी बात कि क्यों ट्रंप साहब या अमेरिका कर सकता है, क्योंकि बहरहाल अमेरिका सुपर पावर है, भारत को चीन से बचा कर रखने वाला अमेरिका है, यानी एक शील्ड है चीन के आगे आखिरी भारत की। और भारत के जो बेहतरीन दोस्त है इसराइल वाले, उनका गॉडफादर है। और क्यों आमादा कर सकता है, क्योंकि इस वक्त सरेंडर मोदी को और भारत को एक फेस सेविंग चाहिए, ट्रंप वो फेस सेविंग दे सकते हैं। और आखिरी बात, ये बिलावल भुट्टो की बात मैं इसलिए भी इसको सेकंड करूंगा मैडम शेख, कि अगर मिसाल के तौर पे ट्रंप साहब एग्री हो जाते हैं, ये सारी बातें हैं कि अगर ट्रंप साहब एग्री हो जाते हैं, वैसे वो 9 मरतबा बात कर चुके हैं हमारी और भारत की, और अभी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नुमाइंदे भी आ रहे हैं अमेरिका। तो अगर ट्रंप साहब आमादा हो जाते हैं और भारत इनकार कर देता है, तो फिर भी विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। और ट्रंप साहब को कोई इनकार करे और हम ट्रंप साहब के पास सवाली बन के जाएं और ट्रंप साहब हमारे कंधे पे हाथ रख के कहें, आपको लगता है वो भी हमारी जीत है? ठीक है जी, मोदी तुझे, तो ये बहुत अच्छी बात की बिलावल मज़हर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस चीज़ से? देखिए, जो सबसे पहले जब पाक भारत की मुज़ाकरात के मराहिल होते हैं, उसमें सबसे पहले तो ट्रैक 2 होती है, और उसके बाद बड़ी अचीवमेंट होती है अगर सेक्रेटरी ख़ारजा के लेवल पे कोई बातचीत हो जाए। जो सिचुएशन है भारत के लिए, सबसे बड़ा मसला उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इस वक्त। और जो पाकिस्तान को भी अगर मुज़ाकरात होते हैं, फ़र्ज़ करें दहशतगर्दी के हवाले से बात होती है, कश्मीर तो एक है कोर इशू, लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से बात होती है, तो पाकिस्तान उसके लिए किन किन चीज़ों के लिए तैयार हो सकता है अगर भारत की तरफ से कोई चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज़ें जाती हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ट्रैक 2, अगर मुझे नहीं पता ट्रैक 2 किसी लेवल पे शुरू हुई है या नहीं हुई है, लेकिन कभी भी डायरेक्ट सेक्रेटरी ख़ारजा के लेवल पे बातचीत नहीं होती, हमेशा यहीं से शुरू होती है। पाकिस्तान इंडिया की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है और नेगोशिएशंस हुई हैं वो इसी तरह हुई हैं। तो अगर जहाँ तक के मीडिएशन का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है अमेरिका का जवाब ये होगा कि अगर भारत तैयार हो तो हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। ये हमेशा से अमेरिकन मौक़िफ़ रहा है कि, और दुनिया में यही मौक़िफ़ होता है कि क्योंकि एक पार्टी की कंसर्न काफ़ी नहीं होती, दोनों पार्टी अगर वो हो, और जाहिर है कोई बैठ के समझे कि दबाव वाली कोई कैफियत अमेरिका नहीं बनाएगा? मुझे नहीं लगता। उसकी वजह क्या है? देखिए, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। अमेरिका को ये भी पता है कि इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट, ये हमें इससे ज़रा थोड़ा सा आगे निकलने की ज़रूरत है। ये अमेरिका बिल्कुल भी इंडिया को डंप नहीं करेगा। अगर हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया को डंप कर देगा तो ये हमारी खाम ख्याली है। हमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हुए हैं, और ये बात ठीक है कि बिलावल ने बहुत आगे जाके बात की है। ये बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि, और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में, कि ISI और रॉ चीफ्स अगर मुज़ाकरात करें, बैठें, तो चीज़ें और मेकैनिज़म बनाएं। तो ये बहुत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से भी जो इल्ज़ामात लगते रहे, ख़ुद इंडिया के अंदर इंडिया जो इल्ज़ाम लगाता रहा है, पाकिस्तान जो इल्ज़ाम लगाता रहा है, तो अगर इस लेवल पे तैयारी हो तो ज़ाहिर है इंडिया का सबसे बड़ी मुतालबा जो टेररिज्म का है वो एड्रेस हो जाएगा। तो फिर तो आपको कश्मीर के इशू को डिस्कस करना पड़ेगा, और कश्मीर के इशू के उस पोजीशन से आपको निकलना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान जो इस मुसलसल प्रेस कर रहा है, और दुनिया को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर कोई भी एकदम कोई मिस एडवेंचर होता है तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए बहुत से ममालिक बीच में कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ जिस तरह नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है, बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसके लिए एकदम अमेरिकन मीडिएशन को कबूल करना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि अगर इवन ट्रैक 2 पर भी आ जाते हैं और ट्रैक 2 से शुरू होते हैं और उसके बाद सेक्रेटरी ख़ारजा के लेवल पे आते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं दोनों जगह ये रियलाइजेशन इंडिया में भी आ रही है कि लड़ाई से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम बातचीत के ज़रिए चीज़ों को इशू करें और प्रेस करें जो भी चीज़ें हैं। ये अहम बात है, ये अहम बात है। लेकिन एक चीज़ एजाज़, आपने शुरू में तज्जिया करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान गौर कर रहा है शिमला एग्रीमेंट से बाहर निकलने में या बैक ट्रैक करने में। फिर आपने कहा कि कहीं ना कहीं
ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी हो रही है, जिसमें आपने जिक्र किया कि बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो कोशिशें कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें कैसे साथ बैठती हैं? शिमला मुआहिदा ख़त्म करने से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, और अगर मुआहिदा ख़त्म कर रहा है तो फिर दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कैसे कर रहा है? अलेना, पहली बात ये है कि जो मदर साहब ने बात की, मैं उससे थोड़ा सा ऐड कर लूँ कि जो बिलावल ने जो बात की कि पाकिस्तान और भारत के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, रॉ और ISI की चीफ्स हैं, ये आपस में मिलकर अगर काम करें, दोनों एजेंसियां मिलकर काम करें तो खिता बहुत आगे जा सकता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इस सारे काम का जो आगाज है, ये बिलावल ने तो एक बयान देकर ये बात की, माजी में प्रैक्टिकली ये फॉर्मली नहीं होता रहा, लेकिन इसका क्रेडिट दो बंदों को जाना बहुत जरूरी है। एक है जनरल असद दुरानी और दूसरे हैं भारत के AS दलत जी, ठीक है। दोनों ने, आपको याद होगा, पाकिस्तान का शिमला मुआहदे से निकलना सिर्फ एक बुनियाद पर होगा जब पाकिस्तान को इस बात की श्योरिटी हो कि अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान मसालत करवा देगा, और वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। यानी कि अमेरिका की तरफ से मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि ऑफर होगी लेकिन हिंदुस्तान कभी कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा हो जाता है, हम शिमला मुआहदे से निकल जाते हैं, तो उसका पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान है और हिंदुस्तान को भी बड़ा नुकसान है। तो दोनों के लिए वो फायदे की बात नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान और भारत की जो सरहद है वो 1971 की जो वार के बाद की सूरत हाल थी, उसके ऊपर चली जाएगी। वो सीज फायर लाइन बन जाएगी, वर्किंग बाउंड्री नहीं रहेगी। और फिर कई ऐसे इलाके हैं जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था हिंदुस्तान के, और कई ऐसे हिंदुस्तान के इलाके हैं जो हमारे उनके पास चले गए थे। तो फिर वो एक नई सूरत हाल। अच्छा, गो कि मैं मजीद इस सिलसिले में एब्सोल्युटली गो कि मैं शिद्दत से मजीद इस सिलसिले में सवाल, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, तो हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं, या तो इस इशू को डिस्कस करेंगे या फिर साथ साथ आपके सवाल भी लेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक जी। टाइम बड़ा मुख्तसर है तो आपके सवाल जल्दी से डिस्कस करते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है, इमरान खान का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है, आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? मैडम शेख, ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी सामने आई थी और उनका एक्स पे ये बयान भी आया था। ये वो पाक भारत जंग के तनाजुर में बात कर रहे थे कि आपको अवाम आपके साथ खड़ी होनी चाहिए, अवाम की ज़रूरत है, मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है उसकी ज़रूरत है, और मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। उस तनाजुर में बात कर रहे थे, लेकिन ये कि इसका कोई सियासत से या उससे कोई लेना देना नहीं है। सर, वो अभी शायद जो तहरीक वाली थी उसके अंदर भी इसका जिक्र हुआ शायद? नहीं, तहरीक में इसका कोई जिक्र नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। एजाज, आपके लिए सवाल भेजा गया है कि भारत के साथ जगबंदी पर पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप के किरदार को बार बार सराहा जा रहा है, तारीफें की जा रही हैं। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है? जी, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ये असरअंदाज नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा चीन के साथ इंगेजमेंट रखी और पाकिस्तान जो भी आलमी सतह पर कोई काम करता है, पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ, तो हमेशा चीन को एतमाद में लेकर रखता है। इस हवाले से मैं पर्टिकुलरली एग्जाम्पल दूंगा, पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की एग्जाम्पल दूंगा, और भी मुतअद्दिद नाम लिए जा सकते हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंटली राब्ते में रहे हैं चीन से। जब भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान या जब भी हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई पेशरफ्त होने लगती है, चीन को पहले एतमाद में लिया जाता है। और मुझे मेरा ये ख्याल है और गुमान है कि अभी भी जो बिलावल गए हुए चीन को एतमाद में लेके सब कुछ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बाकी सवालात के साथ। वेलकम बैक। आपके तज्जियाकारों के सामने आपके सवालात हम रख रहे हैं। महमल, आपसे सवाल किया गया है जो ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान में जंग हो रही है उससे मुतालिक आपका क्या राय है? क्या अमरीकी मईशत, पब्लिक पॉलिसी में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है झड़प, या फिर सिर्फ ये वक्ती झड़प है?
नहीं अलीना, देखिए ये अमेरिकी मैशत या अमेरिकी पब्लिक पॉलिसी पे तो इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दो इंडिविजुअल्स की लड़ाई है। और इसमें जो नुकसान होगा वो इलॉन मस्क का ही होगा, क्योंकि देखिए जो भी है, जो सदर ट्रंप हैं वो दुनिया के इस वक्त सबसे मोस्ट पावरफुल इंसानों में से एक हैं, तो जाहिर बात है उनको तो इस चीज़ का, इस लड़ाई का नुकसान नहीं है। ये मस्क को, और आई थिंक मस्क को इसकी रियलाइजेशन भी हो रही है। अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट की एक अमेरिकी जर्नलिस्ट है, जिन्होंने कहा कि उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप से बात की तो उन्होंने एक तो कहा कि इलॉन मस्क इज़ द मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, और दूसरी चीज़ कि उनसे पूछा गया कि क्या आप मस्क से बात करें, क्योंकि कॉल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं कि शायद कोई कॉल पे होगी, तो उन्होंने कहा कि वो कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, लेकिन मस्क उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है। और वो कोई ना गुस्से में लग रहे थे ना कोई ज़्यादा कंसर्न। तो बेसिकली आप उन्हें भी अंदाज़ा है, ट्रंप को भी, कि इसका नुकसान मस्क को ही। और आप देख लें उनके जिस तरह से शेयर्स गिरे हैं, एक ईवी पॉलिसी के अंदर भी जो चेंजेस अगर आएंगी तो उसका भी तो ट्रंप के डायरेक्ट बिजनेस को, मस्क के डायरेक्ट बिजनेस को जो है वो नुकसान होगा। तो ये जो चीज़ें, तो मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे मस्क जो है वो इसके अंदर जो है लूज करेंगे बहुत सारी चीज़ें। अमेरिकी मैशत या जो पब्लिक पॉलिसी है वो तो एक ओवरऑल अगर कोई ट्रंप की पॉलिसी है तो उससे, लेकिन इस झड़प से उसका कोई, वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये रिजॉल्व हो जाएगा या फिर आपको लगता है कि ट्रंप ग्रजेस होल्ड करते हैं और वो लंबा इसको लेके जाएंगे? ट्रंप जो है वो भूलते नहीं है और इजीली माफ नहीं करते किसी को। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इल्ज़ाम जिस तरह से मस्क ने उन पर लगाया है, जिस भी वजह से लगाया है, तो ये चीज़ें वो आसानी से ये चीज़ भूलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच महमल। मज़हर अब्बास साहब से हैं। मज़हर साहब, आपसे कराची में जो ट्रैफिक जैम्स हैं इनसे मुतल्लिक सवाल हो रहा है, और वाकई में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कल परसों भी इतने इतने घंटों लोग फंसे रहे मुख्तलिफ इलाकों में। सर, ये बढ़ते ट्रैफिक जैम का मसले में वजह क्या है और इसका हल क्या है आपके ख्याल में? देखिए अलीना, कराची जो है ना मसाइलिस्तान बना दिया गया है। आप सोचें कौन सा मुल्क है जो अपने इकनॉमिक हब के साथ इस तरह करता है जो कराची के साथ हो रहा है। यानी जो आप ख़ुद ही कहते हैं, सारे हमारे हुक्मरान आके कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, माशी हब है और इकनॉमिक इंजन है, उस इंजन का जो हशर किया गया है उसको आप देख लें, कोई एक एक चीज़ उठा लें, किस किस चीज़ की बात करें, कभी आप इस पर पूरा तवील प्रोग्राम करें तो अंदाज़ा होगा। हमारे यहाँ बहुत मुख्तसर ये ट्रैफिक जैम ही की बात कर लें, कराची की सड़कें आज भी बहुत कुशादा हैं, हम उसको कम से कम करते जा रहे हैं। सर्विस रोड ख़त्म कर दी है हमने, हर जगह खुदाई हुई होती है, एक मरतबा सड़क बनती है फिर खोद दी जाती है। कराची का कोई भी, पहले भी ये बात की थी मैंने कि कराची का कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो वक्त पर कंप्लीट होता हो। आप देख लें पाकिस्तान भर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गए, अफगानिस्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गया, नहीं लगा तो यहाँ नहीं लगा। साहब, हल क्या है? हल तो सीधी सी बात है ना, बैठे अगर हल करना चाहेंगे तो हल हो जाएगा। मुझे लगता नहीं हल करना चाह रहे हैं। देखिए उसकी वजह क्या है, आप देखें पिछले 15 साल से तो सर्कुलर रेलवे चल रही है ना, नहीं चल सकी। पिछले 5 साल से एक सड़क जो आपकी बड़ी मेन सड़क है वो खुद ही पड़ी है, नहीं चल रही। हल बहुत सीधा सा है, इंक्रोचमेंट आज ख़त्म कर दें। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत है कि कराची में ज़ीरो इंक्रोचमेंट हो। बट सर, आप समझ रहे हैं कि नीयत नहीं है ख़त्म करने की, ऐसा क्यों है? नहीं है, इसलिए कि कराची में इंटरेस्ट बहुत है। कराची की एक एक सड़क पर बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है। चीज़ें ये हैं कि कराची, अब आप ट्रैफिक का उठा लें कि जी ये आता है 15,000, पता नहीं कितने हज़ार। भाई अगर आपने ट्रैफिक का फ्लो बहाल करना है, रॉन्ग साइड पे आने वालों को रोकना है तो रोकें। ट्रैफिक पुलिस किस मर्ज की दवा है, रोके क्यों नहीं रोक पाते? इसलिए कि करना नहीं चाहते। और क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए कि कराची में एक अनार्किस्ट सिचुएशंस को क्रिएट रखना चाहते हैं। कराची में पॉलिटिकल अपहीवल रहता है हमेशा। मैं तो बहुत सीधी सी चाहता हूँ कि, और देखिए मुराद अली शाह साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, कितने सालों से वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं, वो हमें कन्विंस कर लें कि कराची के ट्रांसपोर्ट का इशू क्यों नहीं सॉल्व होता। मैं आपको बहुत छोटी सी, अभी जेल ब्रेक हुई है ना, आप ये जो सेंट्रल जेल है आपका, इसके साथ जो फ्लाईओवर बना है वो फॉल्टी फ्लाईओवर बना है, उसको चेंज करना पड़ा। आप इतनी सेंसिटिव, वहाँ से ख़तरा हो गया था कि कहीं जो टेररिस्ट अटैक ना हो जाए। इस तरह हमने यहाँ फ्लाईओवर्स बनाए हैं, इस तरह यहाँ हमने अंडरपास बनाए हैं। आज भी सर, मुझे ये बताएं कि ये ना करने से बेनिफिट क्या हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी को, क्योंकि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी है ना, फाइनेंशियल इतना ज़्यादा कराची में बैंकरप्सी, फाइनेंशियल करप्शन इतनी ज़्यादा है एक एक चीज़ पर। अब देखिए, आप बहुत अच्छी बसें ला रहे हैं और बेहतरीन बसें ला रहे हैं, बसें किन सड़कों पे चल रही हैं? मतलब आप समझते हैं सारी की सारी जो इसकी रूट है प्रॉब्लम की, वो करप्शन के अंदर है। करप्शन बहुत डीप रूटेड है, ऐसी वैसी करप्शन नहीं है, इतनी डीप रूटेड है। देख लेना आप सड़कें देख लेना, अपनी सड़कें आप दूसरी सिर्फ दो मेन सड़कें अगर कराची की फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि कराची में इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दें, सर्विस रोड बहाल कर दें, कराची में ये तय कर लें कि आपने कौन सी सड़क किस वक्त खोदनी है, जहां खोदनी है तो उसकी साइड रोड बनानी, ये सब चीजें मैं जो कह रहा हूं कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट से कोई नई बात कह रहा हूं मैं, ये बेसिक्स है, बिल्कुल ये बेसिक्स है। नहीं करेंगे अलीना, ये याद रखें, अभी बारिशें जब होंगी जी इतना खौफनाक ट्रैफिक जैम होगा, और अब साल से देखते आए हैं। वो कुछ नहीं हो रहा तब आप देखें ना इतने ट्रैफिक जैम हो रहे हैं। मैंने आपको अभी परसों की मिसाल दी, हर कोई चीख उठा 3-3, 4-4 घंटे फॉर नो रीजन ट्रैफिक में फंसे रहते। आप दूसरे शहरों में जाएं, अभी आप इस्लामाबाद का दौरा करके आए हैं, अभी मैं लाहौर से होके आई हूँ, दिल जलता है सर कि बाकी शहर आप देखें कहाँ पर जा रहे हैं, और वो जो इकोनॉमिक हब है उसकी हालत क्या बनी हुई है। सर माजर साइन ऑफ करना है, इस तक हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। आप उधर के अंडरपास देख लें अलीना, उधर के अंडरपास देख लें, लाहौर इस्लामाबाद के अंडरपास देख लें और यहाँ के अंडरपास देख लें, वहाँ के फ्लाईओवर देख लें और यहाँ के फ्लाईओवर देख लें। कंपैरिजन है ही नहीं सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इतना शदीद जलता है, इतना कुड़ता है। हम बार बार ये इश्यूज़ उठाकर इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट कोई सुनेगा, क्योंकि अब अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा ना तो लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।